नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में जानेंगे। यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, तो चलिए शुरू करते हैं। गाय की महत्वपूर्ण जानकारी। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस होता है। गाय के वयस्क नर को बुल सांड कहा जाता है। गाय के वयस्क मादा को काऊ कहा जाता है। गाय के जवान नर को बुल कॉल्फ कहा जाता है। गाय के जवान मादा को हिफर कहा जाता है। गाय के नवजात बच्चे को कॉल्फ कहा जाता है। गाय की प्रसव प्रक्रिया को कल्विंग कहते हैं। गाय की समागम मैटिंग प्रक्रिया को सर्विंग कहा जाता है। गाय के बधियाकृत नर को बुल लॉक स्टीर कहा जाता है। गायों के समूह को हर्ड कहा जाता है। गाय की ध्वनि आवाज को बिलोविंग कहा जाता है। गाय को रखने के आवास को सेड यार्ड बर्न कहा जाता है। गाय का गढ़ आर्टियोडैक्टाइला होता है। गाय का कुल बोविडी होता है। गाय का वंश बोस होता है। गाय में 60 गुणसूत्र होते हैं। गाय का गर्भकाल लगभग 280 दिन का होता है। गाय का ऊष्मा चक्र लगभग 21 दिन का होता है। भैंस के इम्पोर्टेंट टर्म्स। भैंस के वयस्क नर को बुफैलो बुल कहते हैं। भैंस के वयस्क मादा को बुफैलो काऊ कहते हैं। भैंस के युवा नर को बुफैलो बुल कॉल्फ कहते हैं। भैंस की युवा मादा को बुफैलो हिफर कहते हैं। भैंस के नवजात बच्चे को बुफैलो काल्फ कहते हैं। भैंस की प्रसव प्रक्रिया को कॉल्विंग कहते हैं। भैंस के समागम मैटिंग प्रक्रिया को सर्विंग कहते हैं। बधिया किए गए नर को भैंस बुल लॉक कहते हैं। भैंस को रखने का स्थान सेड यार्ड बर्न कहलाता है। भैंसों के समूह को हर्ड कहते हैं। भैंस के आवाज करने को बिलोविंग कहते हैं। भैंस का गढ़ आर्टियोडैक्टाइला होता है। भैंस का कुल बोवेडी होता है। भैंस का वंश बुबेलस होता है। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलस बुबेलिस होता है। भैंस के गुणसूत्र रिवर बुफैलो 50 गुणसूत्र होते हैं। सैम्प बुफैलो 48 गुणसूत्र होते हैं। भैंस का गर्भकाल लगभग 310 दिन का होता है। भैंस की हीट लगभग 21 दिन की होती है। भेड़ के इम्पोर्टेंट टर्म्स। भेड़ के वयस्क नर को रैम टप कहते हैं। भेड़ के वयस्क मादा को इव कहते हैं। भेड़ के युवा नर को रैम लंब टम्प लैम्ब कहते हैं। भेड़ की युवा मादा को इव लैम्ब कहते हैं। भेड़ के नवजात बच्चे को लैम्ब कहते हैं। भेड़ की प्रसव प्रक्रिया को लैम्बिंग कहते हैं। भेड़ के समागम मैटिंग की प्रक्रिया को टपिंग कहते हैं। बधिया किए गए नर भेड़ को वेदर कहते हैं। भेड़ को रखने के स्थान को पेन सिप फोल्ड कहते हैं। भेड़ों के समूह को फोल्क कहते हैं। भेड़ के आवाज करने की प्रक्रिया को ब्लिटिंग कहते हैं। भेड़ के गढ़ को आर्टियोडैक्टाइला कहते हैं। भेड़ का कुल बोवेडी होता है। भेड़ का वंश ओविस होता है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस होता है। भेड़ में 54 गुणसूत्र होते हैं। भेड़ का गर्भकाल लगभग 145 से 148 दिन होता है। भेड़ की हीट लगभग 17 दिन की होती है। बकरी के इम्पोर्टेंट टर्म्स। बकरी के वयस्क नर को बक या बिल्ली कहते हैं। बकरी के वयस्क मादा को डोई या नैनी कहते हैं। बकरी के
युवा नर को बकलिंग या मेल किड कहते हैं। बकरी के नवजात बच्चे को किड कहते हैं। बकरी की युवा मादा को गोटलिंग कहते हैं। बकरी की प्रसव प्रक्रिया को किडिंग कहते हैं। बकरी के समागम मैटिंग प्रक्रिया को सर्विंग कहते हैं। बधिया किए गए नर को विडर कहते हैं। बकरी को रखने की स्थान को पेन सेट कहते हैं। बकरी के समूह को ट्रिप हर्ड कहते हैं। बकरी के आवाज करने की प्रक्रिया को ब्लीटिंग कहते हैं। बकरी का गढ़ आर्टियोडैक्टाइला होता है। बकरी का कुल बोवेडी होता है। बकरी का वंश कैपरा होता है। बकरी का वैज्ञानिक नाम कैपरा हिरकस होता है। बकरी के 60 गुणसूत्र होते हैं। बकरी का गर्भकाल लगभग 150 से 155 दिन होता है। बकरी की हीट लगभग 20 दिन की होती है। घोड़े के इम्पोर्टेंट टर्म्स। घोड़े के वयस्क नर को स्टैलियन स्टड कहते हैं। घोड़े की वयस्क मादा को मेयर कहते हैं। घोड़े के युवा नर को कोल्ट कहते हैं। घोड़े की युवा मादा को फिली कहते हैं। घोड़े के नवजात बच्चे को फोल कहते हैं। घोड़े की प्रसव प्रक्रिया को फोलिंग कहते हैं। घोड़े के समागम मैटिंग की प्रक्रिया को कवरिंग कहते हैं। बधिया किए गए नर घोड़े को गोटलिंग कहते हैं। घोड़े को रखने के स्थान को स्टेबल कहते हैं। घोड़े के समूह को हर्ड कहा जाता है। घोड़े के आवाज करने को नेइंग ड्रैगन ब्रीथ भी कहा जाता है। घोड़े का गढ़ पेरिसोडैक्टाइला होता है। घोड़े का कुल कीड़ी होता है। घोड़े का वंश इक्कस होता है। घोड़े का वैज्ञानिक नाम इक्कस केबेलस होता है। घोड़े में 64 गुणसूत्र होते हैं। घोड़े का गर्भकाल लगभग 340 से 345 दिन का होता है। घोड़े की हीट लगभग 21 दिन की होती है। सूअर के इम्पोर्टेंट टर्म्स। सूअर के वयस्क नर को बोर कहा जाता है। सूअर की वयस्क मादा को सो कहा जाता है। सूअर के युवा नर को बोरलिंग कहा जाता है। सूअर के युवा मादा को गिल्ट कहा जाता है। सूअर के नवजात बच्चे को पिगलेट कहते हैं। सूअर की प्रसव प्रक्रिया को फैरोविंग कहते हैं। सूअर के समागम मैटिंग प्रक्रिया को कपलिंग कहते हैं। बधिया किए गए नर सूअर को होम कहते हैं। सूअर को रखने के स्थान को स्टाई कहते हैं। सूअर के समूह को ड्रॉव ड्रिफ्ट कहा जाता है। सूअर के आवाज करने को ग्रिटिंग कहा जाता है। सूअर का गढ़ आर्टियोडैक्टाइला होता है। सूअर का कुल स्वीडी होता है। सूअर का वंश सस होता है। सूअर का वैज्ञानिक नाम सस स्क्रोफा डोमेस्टिका होता है। सूअर में 38 गुणसूत्र होते हैं। सूअर का गर्भकाल 114 से 115 दिन लगभग 3 महीने 3 सप्ताह 3 दिन होता है। सूअर की हीट लगभग 21 दिन की होती है। पोल्ट्री मुर्गी के इम्पोर्टेंट टर्म्स। पोल्ट्री में वयस्क नर को मुर्गा रोस्टर कोक कहते हैं। पोल्ट्री में वयस्क मादा को मुर्गी हेन कहते हैं। पोल्ट्री में युवा नर को कॉकरेल कहते हैं। पोल्ट्री में युवा मादा को पुलेट कहते हैं। पोल्ट्री में नवजात बच्चे को चिक कहते हैं। पोल्ट्री में अंडा देने की प्रक्रिया को लेइंग कहते हैं। पोल्ट्री में समागम मैटिंग की प्रक्रिया को मैटिंग कहते हैं।
बधिया किए गए नर को मुर्गे को कैपॉन कहते हैं। पोल्ट्री को रखने में के स्थान को पेन केज कहते हैं। मुर्गी के समूह को फ्लॉक कहते हैं। मुर्गी के आवाज करने को क्लिकिंग कहते हैं। पोल्ट्री का गढ़ गैलीफॉर्मिस होता है। पोल्ट्री का कुल फेसियानिडी होता है। पोल्ट्री का वंश गेलस होता है। पोल्ट्री का वैज्ञानिक नाम गेलस गेलस डोमेस्टिकस होता है। मुर्गी में 78 गुणसूत्र होते हैं। मुर्गी के अंडे से बच्चे निकलने की अवधि लगभग 21 दिन की होती है। मुर्गी की हीट लगभग 21 दिन मानी जाती है। गाय का प्राणी वर्गीकरण, कैटल क्लासिफिकेशन। जगत, जंतु जगत, संघ कॉर्डिएटा, वर्ग स्तनधारी, गण आर्टियोडैक्टाइला, कुल बोवेडी, वंश बोस, जाति विदेशी बोस टारस, देसी बोस इंडिकस। कैटल टर्मिनोलॉजी, गौवंश से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। बैरे बर्न, गाय भैंस को रखने का स्थान। पॉलीपेड, क्लोवेन, फोफिड एनिमल्स, वे पशु जिनके खुर दो भागों में विभाजित होते हैं, जैसे गाय भैंस, भेड़ बकरी। स्प्रिंज, स्प्रिंगर, ऐसी गाय जो कुछ ही दिनों में बछड़ा देने वाली हो। ड्राई काऊ, ऐसी गाय जो दूध नहीं दे रही होती हैं। सूखी गाय। बुल, गाय का वयस्क नर, एडल्ट मेल। काऊ, गाय की वयस्क मादा, एडल्ट फीमेल। बुल कॉल्फ, गाय का युवा नर बछड़ा। बुल कॉल्फ, गाय का युवा नर बछड़ा। हेफर, युवा मादा गाय जिसने अभी तक बछड़ा नहीं दिया है। प्रेमी पीरस, वह मादा पशु जिसने पहली बार बछड़ा दिया हो। कलिंग, अवांछित पशुओं के झुंड से अलग करना। कॉल्फ, गाय का नवजात बच्चा। कस्ट्रेशन, नर पशु को बधिया करने की प्रक्रिया जिसे बुललॉक स्टीर कहते हैं। कल्विंग, गाय में प्रसव की प्रक्रिया। सर्विंग, गाय में मैथुन समागम की प्रक्रिया। डबिंग, छोटे पशुओं में सींग हटाने की प्रक्रिया। डिहॉर्निंग, बड़े पशुओं में सींग काटने की प्रक्रिया। बिलोविंग, गाय के बोलने की आवाज। हर्ड, गायों का समूह, झुंड। बोस टारस, विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम, इसमें कुबड़ नहीं होता है। बोस इंडिकस, देसी गाय का वैज्ञानिक नाम, इसमें कुबड़ होता है। बोस, गाय का वंश। क्रोमोसोम्स, गाय में गुणसूत्र की संख्या 60 होती है। बोवेडी, गाय का कुल। कैटल, गाय परिवार के सभी सदस्य, जैसे गाय बैल बछड़ा आदि। काऊ, वह मादा पशु जिसने कम से कम एक बार बछड़ा दिया हो। डॉकिंग, पूंछ को छोटा करना, हटाना। कैटलो, गाय और भैंसों के संकरण से उत्पन्न संकर। दुग्ध काल, लैक्टेशन पीरियड, लगभग 300 दिन। दांत, गाय में कुल स्थायी दांत 32 और अस्थायी 20 होते हैं। गर्भकाल, गेस्टेशन पीरियड, लगभग 280 दिन का होता है। हीट अवधि लगभग 21 दिन की होती है। नाड़ी दर
मापना। कॉक्सिजियल धमनी द्वारा नाड़ी दर लगभग 40 से 50 मिनट प्रति मिनट। शरीर का सामान्य तापमान लगभग 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। श्वसन दर लगभग 20 से 25 प्रति मिनट। कैरोटीन गाय के दूध का रंग हल्का पीला होने का कारण होता है। टैटूइंग गाय भैंस को पहचान के लिए चिन्हित करने की विधि। बीफ गाय का मांस। भारतीय गाय की सबसे भारी नस्ल कॉकरेज। अधिक वसा वाले दूध की प्रसिद्ध नस्ल जर्सी। कैल्विंग पेन प्रसव के लिए अलग बनाया गया स्थान। हीट पीरियड ड्यूरेशन लगभग 10 से 24 घंटे। विदेशी नस्लों में यौवन अवस्था लगभग 18 से 24 महीने। देसी नस्लों में यौवन अवस्था लगभग 24 से 30 महीने। बछड़े में बधियाकरण की आयु लगभग 8 सप्ताह। इस वीडियो में हमने पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके अध्ययन के लिए उपयोगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।